दोस्तों, मैं रवि गुप्ता फिर स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल A to Z फौजी ब्लॉग में। आज बात करेंगे जी इंडियन आर्मी अग्निवीर की नई भर्ती आ गई है। क्या पोस्ट होने वाला है, क्या क्या योग्यता मांगी जा रही है और क्या उम्र रहने वाला है, A to Z आपको जानकारी देने वाला हूं। अगर आप लोग भी अगर इंडियन आर्मी अग्निवीर में जाना चाहते हैं तो ये आपके लिए सुनहरा मौका है। ऑल इंडिया सारे ARO के लिए ये वैकेंसी निकल के आई है। सारा डिटेल आपको दिखाने वाला हूँ, बने रहिए हमारे चैनल पे, वीडियो को शेयर कर दिए। चलिए शुरुआत करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले देखिए, ज्वाइन इंडियन आर्मी अग्निवीर सी रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन 2025 और 26। 8 मार्च का आपका नोटिस आ गया था शाम को ही। ज्वाइन इंडियन आर्मी, ठीक है ना। रिसेंटली ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर कॉमन एंट्रेंस एग्जाम सी अग्निपथ अग्निवीर रिक्रूटमेंट 2025-26। ऑल एलिजिबल इंटरेस्टेड कैंडिडेट कैन बी रीड फुल नोटिफिकेशन फॉर अप्लाई ऑनलाइन नाउ इन द ग्रीन लिंक। जैसे आपका लिंक ब्लू हो जाएगा आपको बता दिया जाएगा। सबसे पहले आप चलिए बात करते हैं, नीचे लेके चलते हैं। इंडियन आर्मी भर्ती 2025-26 की है। टोटल पहले हम बात कर रहे थे इसका स्टार्ट कब से होने वाला था। देखिए, मार्च में इसका डेट दिया गया था, 8 तारीख से होने वाला था, लेकिन 8 तारीख का ये पोस्टपोन करके समथिंग आपको 12 से लेकर 13 तारीख को ये अप्लाई शुरू हो जाएगा अग्निवीर की। फीस की बात कर लेता हूँ तो देखिए, जनरल OBC EWS कैंडिडेट के लिए 250 रुपये रखा हुआ है। SC ST कैंडिडेट का भी 250 रुपये रखा गया है आपका। अब बात करते हैं इसका पेमेंट आप किसी भी मेथड से कर सकते हैं। एग्जाम का रैली एडमिट कार्ड ये सब जब आएगा आपको नोटिफिकेशन में दिखा दिया जाएगा। अब बात करते हैं इसमें एज। देखिए, एज अलग अलग कैटेगरी का अलग अलग एज दिया हुआ है, अलग अलग इसमें कैटेगरी का वैकेंसी निकला हुआ है। अग्निवीर GD टेक्निकल असिस्टेंट ट्रेडमैन की यानी 10वीं से लेके ग्रेजुएट तक का ये वैकेंसी निकला हुआ है, 8वीं पास से लेके। उम्र की बात कर लेते हैं तो देखिए, 17.5 साल से लेके 21 साल तक रखा हुआ है। इसमें अलग अलग वैकेंसी में अलग अलग एज रखा गया है, मैं सारा आपको बताने वाला हूँ। एज की गणना आपका 1/10/2004 से लेके 1/4/2008 के बीच का होना चाहिए। ये आपका अग्निवीर टेक्नीशियन असिस्टेंट ट्रेडमैन के लिए। अब वहीं बात करते हैं सोल्जर टेक्नीशियन के लिए बात करते हैं तो देखिए, 17.5 साल से लेकर 23 साल तक रखा गया है। इसका एज काउंट 1/10/2002 से लेके 1/4/2008 के बीच में आपका एज होना चाहिए। अब बात करते हैं नेक्स्ट वैकेंसी आपका दिया है सोफी फार्मा के लिए। 19 साल से लेकर 25 साल उम्र रखा गया है, जो 1/10/2000 से लेके 1/4/2006 के बीच में आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। JCU का बात कर लेते हैं टीचर का। देखिए, 27 साल से लेकर 34 साल तक आपका रखा गया है, जो कि 2025 तक अभी तक रिसेंटली है, जो उसको अप्लाई कर सकते हैं। रीड नोटिस में आपका जो भी एज रिलेक्शन दिया जाएगा वो आपको नोटिस में देखने को मिल जाएगा। ये 2025 और 26 की जो वैकेंसी है, देखिए अलग अलग इसमें आपका ARO है। जैसे मुजफ्फरपुर हो गया बिहार, दानापुर बिहार, ठीक है ना। 0 वुमेन मिलिट्री रिक्रूटमेंट ऑफिसर हेडक्वार्टर ARO, इसी प्रकार से बिहार का हो गया बिहार। इसी प्रकार से हम आपको दिखाते चल रहे हैं। बिहार का हो गया UP, बिहार, झारखंड, UP, ठीक है ना। ये सारे जिला में जहाँ जहाँ रहने वाला यानी ऑल इंडिया का रहने वाला ये वैकेंसी। आसाम, अरुणाचल प्रदेश, अलग अलग आपका ARO दिया गया है। मेघालय, ठीक है ना, मेघालय, केरला, वेस्ट बंगाल, कोलकाता, ठीक है ना। ये अलग अलग ये आपका ARO दिया गया है पूरे, यानी ऑल इंडिया का ARO और आपका हेडक्वार्टर जिसमें वैकेंसी होने वाला है। अब चलिए वैकेंसी का पोस्ट देख लेते हैं, क्या क्या एजुकेशन है, क्या क्या फिजिकल भी मांगा जा रहा है। सबसे पहले हम बात कर रहे थे, देखिए अग्निवीर GD के लिए जो हम अप्लाई करते हैं तो मिनिमम सिर्फ 10वीं पास, 45% मार्क्स आपका चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद से मिनिमम आपका 33% इच सभी सब्जेक्ट में होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं इसमें नोटिस में आपका 4 डिटेल देखने को मिल जाएगा। फिजिकल एलिजिबिलिटी ग्रुप 1 का है आपका। हाइट आपका 169 मांगा गया है। चेस्ट की बात कर लेता हूं तो 77 से और 5 सेंटीमीटर का आपका फुला होना चाहिए। रनिंग आपका बात कर लेते हैं 1600 मीटर का दौड़ होगा और 5 मिनट 45 सेकेंड का टाइम दिया जाएगा, जो कि आपका 60 मार्क्स का होगा। उसके बाद से आपके जो हम बीम या पुलअप बोलते हैं उसमें 10 आपके बीम है जो 40 मार्क्स के होंगे। उसके बाद से आपका 9 फीट का डिच होगा जो आपका क्वालिफाई नेचर का है। जिग जैक होगा वो भी क्वालिफाई नेचर का होने वाला है। यही नेक्स्ट वैकेंसी की हम बात कर लेते हैं अग्निवीर टेक्नीशियन का।
12वीं पास मांग रहा है, 10+2 इंटरमीडिएट साइंस से मांग रहा है, 50% मिनिमम आपका होना चाहिए, सभी सब्जेक्ट में मिला के आपका 40%। हाइट की बात कर लेता हूँ तो 1.62 सेंटीमीटर, चेस्ट आपका 77 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर का फुलाव, रनिंग 1600 मीटर, 5 मिनट 45 सेकेंड, 60 नंबर का मार्क्स है। आपका बीम जो होता है 10 बीम 40 मार्क्स का, बाकी आपका 9 फीट का डिच और जिगजैग आपका पासिंग क्वालिफिकेशन मार्क का है। अग्निवीर बात करते हैं, अग्निवीर ऑफिसर असिस्टेंट स्टोर कीपर की बात कर लेते हैं, टेक्नीशियन का 12वीं पास का है, ठीक है ना, मैक्सिमम 60 मार्क्स और एवरेज मिनिमम से कम 50 मार्क्स आपका होना चाहिए, 50%। यही हम आप लोगों को बात कर लेते हैं आपका हाइट को लेके। तो हाइट 1.62 सेंटीमीटर, चेस्ट सेम है 77 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर का फुलाव, रनिंग भी सेम है 1600 मीटर का रनिंग है, 5 मिनट 45 सेकेंड, 60 मार्क्स का इसका नंबरिंग दिया जाता है। आपके बीम वही पुलअप आपके 10 हैं 40 नंबर के, बाकी 9 फीट डिच और जिग जैक बैलेंस आपके क्वालिफिकेशन नेचर का है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम आपके टेक्निकल ट्रेडमैन 10वीं पास के लिए। टेक्निकल ट्रेडमैन जो 10वीं पास के लिए है, 10वीं पास हाई स्कूल से आप किसी भी बोर्ड से पास हों, मिनिमम आपके 33% होने चाहिए। हाइट की बात कर लेता हूं तो 1.69 सेंटीमीटर आपका हाइट चाहिए, चेस्ट सेम है आपका 77 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर का फुलाव चाहिए, 1600 मीटर का रनिंग है, 5 मिनट 45 सेकेंड में, 60 मार्क्स का पुलअप यानी बीम 10 बीम करने हैं आपके 40 मार्क्स के, बाकी 9 फीट का डिच और जिग जैक बैलेंस आपका ये क्वालिफिकेशन यानी क्वालिफाई नेचर का है। अब बात कर रहे थे 8वीं पास के लिए निकला है ट्रेडमैन की वैकेंसी, अग्निवीर के लिए ही है। 8वीं पास आपका होना चाहिए, मिनिमम आपका 33% होना चाहिए। हाइट की बात कर लेता हूं तो 169 आपका हाइट चाहिए, चेस्ट आपका सेम रहने वाला है 77 से लेके 5 सेंटीमीटर का फुलाव, रनिंग 1600 मीटर, 5 मिनट 45 सेकेंड, पुलअप यानी बीम आपके 10 40 मार्क्स के, 9 फीट डिच और जिग जैक आपका क्वालिफिकेशन नेचर का यानी पासिंग मार्क चाहिए। अब यहाँ बात कर लेते हैं आपका एक और वैकेंसी जो निकल के आई है, अग्निवीर इन जनरल ड्यूटी वोमेन मिलिट्री यानी महिलाओं के लिए निकल के आई है। इसके लिए देखिए 10वीं पास मांग रहा है, 45 मिनट एवरेज और 33% मिनिमम होना चाहिए। ग्रुप डी से मिनिमम है इसका जो भी कैंडिडेट का है। इसमें देखिए लाइसेंस क्या मांग रहा है, कैंडिडेट विल बी वैलिड लाइट मोटर व्हीकल LMV ड्राइविंग लाइसेंस मांग रहा है महिलाओं के लिए। हाइट की बात कर लेता हूँ, इसमें देखिए सिर्फ 10वीं पास का ही है ये। हाइट की बात करता है तो 1.62 सेंटीमीटर महिलाओं के लिए, यानी महिलाओं के लिए 1.62 सेंटीमीटर। लॉन्ग जंप इनको 10 फीट करना पड़ेगा, हाई जंप 3 फीट करना पड़ेगा। रनिंग की बात कर लेता हूँ तो 1600 मीटर का रनिंग होगा, 7.5 मिनट का इनको समय दिया जाएगा। यही नेक्स्ट वैकेंसी में लेकर चलता हूँ आपका सेप्लू फार्मा के लिए है। ये 12वीं पास चाहिए, इसमें आपका क्वालिफिकेशन डी फार्मा विथ मिनिमम 50% मार्क्स आपका होना चाहिए, ठीक है ना, किसी भी स्टेट से होना चाहिए, चाहे आप फार्मेसी किए हो, काउंसलिंग फार्मेसी काउंसलिंग आप देख लीजिएगा। उसका हाइट की मेन प्रॉब्लम हम बात कर लेते हैं तो 169 हाइट चाहिए, 77 सेंटीमीटर चेस्ट चाहिए, 5 सेंटीमीटर का फुलाव चाहिए। रनिंग की बात कर लेते हैं तो 1600 मीटर का रनिंग है आपका, 5 मिनट 45 सेकेंड। बाकी पुलअप है सिर्फ क्वालिफिकेशन क्वालिफाई मार्क्स का है, 9 फीट डिच है और जिग जैक है, सिर्फ इसमें पासिंग मार्क्स चाहिए आपके। अब नेक्स्ट आपका वैकेंसी है आपका सोल्जर टेक्नीशियन नर्सिंग असिस्टेंट। इसके लिए सिर्फ आपकी 12वीं पास होना चाहिए। इसमें भी आपका फिजिकल केमिस्ट्री बायोलॉजी से होना चाहिए, इंग्लिश मोस्टली है, 50% होना चाहिए। और उसके बाद से बात कर लेते हैं, इसमें आपका हाइट की बात कर लेते हैं तो 169 चाहिए, चेस्ट आपका सेम रहने वाला 77 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर का आपका फुलाव होना चाहिए। रनिंग 1600 मीटर, 5 मिनट 45 सेकेंड आपका। इसमें भी आपका बीम और 9 फीट डिच और जिग जैक सिर्फ आपका क्वालिफाई नेचर का रहने वाला है। अब नेक्स्ट वैकेंसी जो है आपका JCO का होने वाला है, टीचर का होने वाला है। उसमें पंडित गोरखा हिंदू कैंडिडेट क्या क्या लिखा हुआ है, इसमें आते हम नीचे आपका जो मांग रहा है आप देख लीजिएगा। इसमें हाइट की बात कर रहे थे तो सिर्फ इसमें 1.60 सेंटीमीटर, ये गोरखा के लिए है ज़्यादा करके 1.60 सेंटीमीटर का चाहिए। और इसमें लद्दाख की जो है लद्दाख कराने वाला है 1.57 सेंटीमीटर चाहिए, चेस्ट 77, 5 सेंटीमीटर का फुलाव। रनिंग आपका 1600 मीटर का दौड़ है, 8 मिनट का समय दिया गया है। अब इसमें हम बात कर रहे थे कुछ आपका जो पेमेंट होने वाला है उसकी हम बात कर लेते हैं।
देखिए फर्स्ट ईयर में आपका जो मिलेगा, आपको ही पता है कि आपके जो भी अग्निवीर होते हैं आपको 4 साल के लिए भर्ती होते हैं। अब उसमें देखिए फर्स्ट साल आपको 30,000 बनेगा हाथ में, 21,000 9,000 रुपये आपका फंड में जमा होता है। दूसरे साल में आपको 33,000 23,000 हाथ में, यानी 9,900 आपके जमा होंगे। तीसरे साल में आपके 36,500 मिलेंगे, 25,800 आपको दिए जाएंगे हाथ में, और 10,950 रुपये जमा हो जाएंगे आपके फंड में। और चौथे साल में आपको 40,000 रुपये आपकी सैलरी होगी, 28,000 रुपये आपको हैंड में दिया जाएगा, और 12,000 रुपये आपके फंड में जमा हो जाएगा। ये जो वैकेंसी निकल के आई है आप लोगों को हमने दिखा दिया है, जो भी पे स्केल वगैरह है उस सब अकॉर्डिंग आपको हमने दिखा दिया है। नेट बात कर लेते हैं आपका सिलेक्शन प्रोसेस का। उसमें होने वाला था CBT एग्ज़ाम होगा, आपका PET होगा, PMT होगा, ट्रायलिंग होगा, ट्रेड टेस्ट होगा, DV एंड फाइनल मेडिकल आपका होने वाला है। अगर आप लोग भी इंडियन आर्मी के लिए अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो लग जाइए ज़ोर शोर से। आपको मिनिमम कम से कम 12 या 13 तारीख से इसी मार्च में आप लोगों का रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा, अप्लाई शुरू हो जाएगा। ये ग्रीन लाइट जो है आपका एक्टिव हो जाएगा, अभी एक्टिव नहीं हुआ है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर इसमें कोई डाउट आपका रह जाता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि जो भी भाई अगर इंडियन आर्मी के लिए अग्निवीर में जाना चाहते हैं इस फॉर्म को अप्लाई कर ले। अच्छा खासा पोस्ट पे ये वैकेंसी आने वाली है। हालांकि इसमें पोस्ट क्या होने वाला है इसमें डिटेल नहीं दिया गया है। जैसे ही एक्टिव लिंक होगा, नोटिस आ जाएगा, आप लोगों को पूरा आपको बता दिया जाएगा डाटा जो भी है। तो आप लोग देख लीजिए, इंडियन आर्मी में अगर आप लोग जाना चाहते हैं तो फटाफट से आज से ही अपना रिटर्न की तैयारी शुरू कर दीजिए। फिजिकल में लगिए। देखिए फिजिकल आपका इसमें बहुत ज़्यादा मोस्टली है, क्योंकि फिजिकल आपको ही पता है 1600 मीटर का रनिंग है और 5 मिनट आपको 45 सेकंड का ही टाइम दिया जा रहा है। तो आप लोग देख लीजिए कितना मोस्ट आपका फिजिकल होने वाला है। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले। फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।